सोनीपत में अगर किसी का निर्माण अवैध हो तो कार्रवाई होना आम बात है, लेकिन जब कोई व्यक्ति यह आरोप लगाए कि उसका ऑफिस नियमों की वजह से नहीं बल्कि राजनीतिक नाराजगी की वजह से तोड़ा गया, तो मामला सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई का नहीं रह जाता। गन्नौर के गांव पांची से सामने आई ये कहानी अब कई सवाल खड़े कर रही है। गांव पांची निवासी महिपाल का आरोप है कि नेशनल हाईवे 44 पर बने उनके निर्माणाधीन कार्यालय पर बिना किसी पूर्व सूचना के कार्रवाई कर दी गई। उनका कहना है कि जिस समय वह घर गए हुए थे, उसी दौरान पुलिस और विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचे और निर्माण को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अधिकारियों से कुछ मिनट का समय मांगा, लेकिन उनके मुताबिक कार्रवाई नहीं रोकी गई। महिपाल का दावा है कि उन्होंने बार बार नोटिस दिखाने की मांग की, लेकिन उन्हें कोई लिखित नोटिस नहीं दिखाया गया। उनका कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री, इंतकाल और अन्य दस्तावेज उनके नाम पर है तथा सरकारी रिकॉर्ड में उनका पूरा पता भी दर्ज है। इसके बावजूद उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई का आधार पूछने पर उन्हें पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी का डर भी दिखाया गया। मामले ने उस समय और बड़ा मोड़ ले लिया जब महिपाल ने इसे सीधे राजनीतिक नाराजगी से जोड़ दिया। उनका दावा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनसे समर्थन मांगा गया था, लेकिन उन्होंने किसी भी पार्टी या प्रत्याशी का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। महिपाल का आरोप है कि उसी के बाद से उन्हें निशाना बनाया गया और अब उनके निर्माणाधीन कार्यालय पर कार्रवाई करवा दी गई। महिपाल का कहना है कि न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार जितनी दूरी आवश्यक थी उससे कहीं अधिक दूरी छोड़कर उन्होंने निर्माण कराया था। इसके बावजूद कार्रवाई उनके खिलाफ हुई, जबकि आसपास अन्य निर्माण भी मौजूद है। अब वह इस पूरे मामले को अदालत में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस कार्रवाई से उन्हें 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ऑफिस था ये करीबन 1:45 बजे मैं यहाँ से गया था, मिस्त्री लग रहे थे, कुछ काम होना था। तो ये 260 गज में था। तो यहाँ पे मेरे जाने के कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी और डीटीपीओ की गाड़ी उन्होंने बताई, वो आई तो यहाँ पे मेरा भाई बलराज था, जिसने उनसे कहा जी कोई नोटिस हो आपके पास, कोई उन्हें तोड़ने की कही। तो उन्हें तोड़ने के कहने के बाद मेरे भाई ने मेरे पास फ़ोन किया, अब भाई साहब ऐसे ऐसे यहाँ डीटीपीओ आए हुए हैं, और मैं बोला आप आ जाओ यहाँ। मैं बोला भाई 10 मिनट इन्हें रोक ले, थोड़ा फोड़ी ना करेंगे, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट इन्हें चाहिए मैं दे दूँगा। तो उन्होंने इतनी जल्दी करी। अब मैं गांधीनगर में रहता हूँ, वहाँ से इतना आया, 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो इतना आया, इतना तोड़ फोड़ करके सारा व्यू बराबर कर दिया। देख लो आप क्या हाल कर दिया इसका। आने बाद मैंने उनसे पूछा, सर आपने ये जो तोड़ा है मेरे को नोटिस कोई दिया नहीं आपने, अगर आपने कोई नोटिस दिया तो दिखा दो आप। उन्होंने कोई नोटिस दिखा दिए मेरे को, ये इतने नोटिस थाने में दिए हुए हैं, थाने में आपने दे रखे, मेरे को नोटिस ही पर्सनली कोई दिया हो। जब रजिस्ट्री हम करवाते हैं तो पूरा एड्रेस मेरा, मेरी वाइफ का वहाँ पे है तहसील में। तो उन्होंने कोई मेरे को नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और इसको ज़बरदस्ती आगे तोड़ दिया। मैंने उनसे सवाल जवाब करे, जब एटीपी साहब ने मनदीप नाम का एटीपी साहब बता रहे थे, वो उन्होंने मेरे को सीधी धमकी दी, आगे पुलिस वाले दिखे ना गाड़ी में डाल ले जाएंगे। माँ सर कोई बात नहीं, गाड़ी में डाल ले जाए, कोई बात नहीं, वो तो आप जो कार्रवाई करो ना, पर आप अपनी तो कार्रवाई मैंने नहीं बता दो किस कानून के तहत आप ये कर रहे हो। हमने जो सुना था आज तक, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, ये जो सर्विस रोड बना हुआ इससे मीडियम से 15 मीटर छोड़ गए, और इससे 15 मीटर की बजाय 15 मीटर तो वहीं वो लेता है। मैंने तो 35-40 मीटर छोड़ रखा था, ये छोड़ रखा था, और उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। जोर ज़बरदस्ती पुलिस की धमकी देने लगे और मेरी तरफ स्त्रियाँ भी करने लगे, जैसे ज़बरदस्ती, जैसे गुंडा भी हुआ, मेरी बातें नहीं सुनी। तो मैंने उसको फिर यहाँ बहुत से आदमी थे, मैंने कहा जी सर राजनीतिक मुद्दा कर रहे हो ना आप, ये ज़बरदस्ती कर रहे हो ना। तो उन्हें पब्लिकली कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो जब गाड़ी में जाकर बैठा, तो गाड़ी में जाकर बैठने के बाद अकेला था, वो सारे आदमी पीछे थे। मैंने उससे पूछा, माँ साहब सही बताओ ये हुआ क्यों? बोला भाई मेरा नाम मत आने देना, और ये बिल्कुल राजनीतिक दबाव में आया है, विधायक जी ने करवाया है। मैं बोला फिर तो ठीक है, फिर तो आपकी बस आई नहीं, आप तो एक मोरा हो, कोई बात नहीं, तोड़ के तो हम देख लेंगे। विधायक जी मेरे से नफरत करते थे। इलेक्शन टाइम पे वो रात को 11 बजे मेरे पास आए थे, देवेंद्र, हमारे जो गन्नौर के विधायक हैं, देवेंद्र जी रात को 11 बजे इलेक्शन टाइम पे मेरे पास आए थे।
मैंने उनको सीधा एक स्पष्ट जवाब दिया था, भाई साहब हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मेरे से मदद मांगी थी, मैंने मदद के लिए मना कर दिया था। तो चलते हुए जाते हुए मेरे को कह के गए थे, अगर भाई सरकार तो आनी है, इलेक्शन तो जीतेंगे पर इलाज जरूर करेंगे। तो इलाज उन्होंने यूँ कराया मेरा, अगर यूँ या खुंद वाली राजनीति करके यूँ मेरा ऑफिस तोड़ दिया। कोई बात नहीं, 20-30 लाख का मेरा तोड़ दिया, कोई बात नहीं है। पर मैं तो आम जनता से ये कहूँ भाई चलो यूँ हमने तुमने विधायक बना दिया, तो अगर यूँ ऑफिस या घर मकान किसी गरीब आदमी का होता जिसने बनाना है, पूरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगा, उसका क्या होता। मैंने सेंड कर लिया, कोई बात नहीं, मैं तो फिर बना लूँगा, दूसरी जगह बना लूँगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इतना बड़ा। पर इसकी मानसिकता ये देखो, अब स्पेशल टारगेट करके इसने यूँ करा। एक पुलिस वाला था साथ में, वो कहेगा गया मेरे को, अब भाई साहब बिल्कुल सीधा टारगेट आप हो, क्योंकि उन्होंने वो पूछ का आए यहाँ। अब मई पालगा मेरे मजदूर लग रहे थे, उनसे पूछा है, अगर मई पालगा है ना, कन्फर्म करके उन्होंने तोड़ा है। नहीं तो यहाँ से रोड से ले हुआ पुल के नीचे से मंडी के यहाँ तक तो 20 अवैध है। मैं गिनवा रहा था, मैंने एटीपी साहब को कहा अभी आप मैं खड़ा हूँगा और मैं आपने अवैध दिखाऊंगा, तुरंत आप डीटीपी से निकालो, ये अवैध हैं, इन्हें तोड़ो तो आप। मैं गारंटी लूँ, अगर कोई ये अगला मना करता है अवैध नहीं है, मैं दिखाऊंगा अवैध, पर जबरदस्ती मेरा तोड़ना था। आपको कोई नोटिस दिया गया पहले? कोई नोटिस मेरे को नहीं दिया गया। अगर कोई नोटिस दिया गया, मैंने 1 घंटे तक आध घंटे तक उनसे नोटिस मांगा, भाई नोटिस दिखा दो, मेरे साइन दिखा दो, मेरी वाइफ के साइन दिखा दो। उन्होंने कुछ नहीं दिखा। नोटिस दे कोई साइन तो होता हो किसी का, या साइन नहीं होता, वीडियो बनाई हो नोटिस देते उड़गी और कुछ चिपकाते उड़गी वीडियो हो, कोई कुछ भी नहीं दे पाई। वो उनके पास कोई कागज नहीं था, उन्हें सीधा टारगेट करके इतनी स्पीड में भागे हैं। जब मैं सवाल जवाब करने लगा, आगे एकदम से वो गाड़ी उसके आगे, पुलिस की उसके आगे भागे एकदम। तो आपका मानना है कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है? मानना नहीं, क्लियर है, ये क्लियर राजनीतिक द्वेष से कारण हुआ है, छोटी मानसिकता के कारण हुआ है। चलो हमने मदद नहीं करी, इसका मतलब ये थोड़ी है भाई जिसने कांग्रेस की वोट डाली है या इनलो वोट डाली है उनके स्त्रियाँ तोड़े जाएंगे। ये तो द्वेष वाली राजनीति होगी, बिल्कुल क्लियर। तो क्या मांग करते हो? तो मतलब मांग क्या करता, मांगते हैं सरकार, ये तो कुछ होने नहीं देंगे। मैं तो हाईकोर्ट जाऊँगा, हाईकोर्ट में अपनी रिटर्न डालूंगा, इन्हें खिलाफ डालूंगा, मैं हाईकोर्ट का रुख अपनाऊंगा। तो कितना नुकसान हुआ है लगभग आज? मेरा कम से कम 30 से 35 लाख का नुकसान है। यहाँ किस चीज़ का कार्यालय है, क्या बना देते हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, उसका मैं कार्यालय बना रहा था अपना। प्रॉपर्टी का काम छोटा मोटा जिस तरह कंस्ट्रक्शन मेरा परमानेंट काम है, उसका मैं ऑफिस बना रहा था, तो इसमें कर दिया अपना। क्लियरिटी ये करके किया गया, ये पूछ का है वो, अगे मई पालगा है।